Highly thankful to the administration who afforded us opportunity to have interaction with you people regarding self-defense, women empowerment and anti-women harassment laws. मुझे कभी भी जब वीमेन एम्पावरमेंट या एंटी वीमेन हरासमेंट या सेल्फ डिफेंस ऑफ वीमेन के हवाले से बात करने का मौका मिले, आई ऑलवेज रिमाइंडेड द स्टेटमेंट ऑफ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. Just to give you people look into the mind of founder of Pakistan कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, what did he think about women empowerment? उनकी बड़ी मशहूर ज़माना एक स्टेटमेंट है, यू माइट हैव रेड, रादर यू मस्ट हैव रेड, कि नो नेशन कैन राइज टू द हाइट ऑफ ग्लोरी अनलेस योर वीमेन आर साइड बाय साइड विद यू. वी आर विक्टिम ऑफ इवल कस्टम्स. इट्स अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी दैट आवर वीमेन आर शट अप विद इन द फोर वॉल्स ऑफ देयर हाउसेस as prisoners. I don't mean that we should imitate the evils of the Western society, but let us raise the status of our women in accordance with the ideals and ideas and standards of Islam. You should take your women along with you people as a core practice of the Western society. ये वो विजन था जो बानिए पाकिस्तान सोच रहे थे कि मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा पाकिस्तान के अंदर, और ये दैट वाज क्वाइट लॉजिकल इस वजह से कि वीमेन आर एट दिस मोमेंट 48% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान. इफ यू शट देम 48% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान. लेकिन अनफॉर्चुनेट कंडीशन ये है इस वक्त कि अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो 2021 का सर्वे उन्होंने इशू किया है 155 कंट्रीज का, पाकिस्तान जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से इज स्टैंडिंग एट 153 नंबर. यानी पाकिस्तान के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन, जो मेल ट्रीटमेंट वीमेन के साथ किया जा रहा है, एज पर देयर सर्वे पाकिस्तान बुरी हालत में 153 नंबर पर है. आर्टिकल 25 के अंदर इस बात को फंडामेंटल राइट के तौर पे इनकॉर्पोरेट किया गया था कि नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स. बल्कि उसके प्रोवाइजो में ये बात लिखी गई थी कि yes, special law can be made to protect the women and the children. इस dismal state of affairs की क्या वजूहात है? मैं जाती तौर पे मैं उन कॉजेस में डेल्व करने की कोशिश नहीं करूंगा जो सोशल हैं, जो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन की वजह से हैं. वीमेन को डे बाय डे वीकन करने के हवाले से, वीमेन को एक कमोडिटी बनाने के हवाले से, या वीमेन के गिवन राइट्स को एक्नॉलेज और इम्प्लीमेंट के, वीमेन हैरासमेंट के अंदर या वीमेन को वीकन करने के हवाले से दो वजूहात हैं. एक वजह यह है कि जिनके मुतल्लिक लेजिस्लेशन हुई उनको नहीं मालूम कि क्या लेजिस्लेशन हुई. जिनके मुतल्लिक कानून बने, पार्ट ऑफ रिलक्टेंस upon the part of, let me acknowledge, law enforcement agencies. लेकिन हमारा खुद चल के आना ऑन द बिहाफ ऑफ रीजनल पुलिस ऑफिसर
एंड आईजीपी पंजाब इस बात की दलील है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आर मोर देन विलिंग टू प्रोटेक्ट विच इज कंसिडर्ड टू दी वीकेस्ट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, आई मीन वीमेन। लेकिन एक पार्ट अभी रहता है, वो पार्ट आपके मुताल्लिक है। उसके लिए हम हाजिर हुए हैं कि वो लॉ मेकिंग जो आपके मुताल्लिक हुई, आपकी एम्पावरमेंट के हवाले से, आपकी प्रोटेक्शन के हवाले से, वो क्या है। पाकिस्तान के अंदर तीन तरह के लॉज मौजूद हैं जो कि विमेन की प्रोटेक्शन के लिए या विमेन की हैरासमेंट को रोकने के लिए बनाए गए। एक लॉ है द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरासमेंट ऑफ वीमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010। ये एक्सक्लूसिवली इस चीज़ के मुताल्लिक है कि जहाँ पर आप काम करते हैं, irrespective of the fact the office in which you are employed, that is public office or private office, that is institution, education institution or any other institution, उसके अंदर अगर कोई शख्स आपको हैरास करता है तो आपके पास रेमेडी इस लॉ के अंदर मौजूद है। लेकिन लेट मी टू बी अ लिटिल बिट फ्रैंक एंड आउटस्पोकन वाज़ेह अंदाज में रखना है ताकि आपको ये मालूम हो सके कि हैरासमेंट से मुराद क्या है। मैं लेट मी एग्जाम्पलीफाई, ज़्यादा कन्वीनियंट होगा आपको कन्वे करने में। आपने देखा कि एक वीडियो वायरल हुई लाहौर के अंदर, एक रिक्शे पे ख़वातीन जा रही हैं और पीछे बाइक पे दो लड़के आते हैं और वो रिक्शे पे जंप करता है और वो जो भी हरकत करता है वो आप लोगों के इल्म में होंगे। एक हमने ये रिसेंटली रिपोर्ट हुआ लाहौर के अंदर कि ख़वातीन जा रही हैं और एक लड़का जो है वो अपने आप को न्यूड करता है और इस हालत में ये करके सारा एक्शन भाग जाता है। फिर आपने ऐसे भी इंसिडेंट देखे, मीशा शफी का मैं इसलिए कोट नहीं कर रहा कि वो स्टोरी डिफरेंट है। आपने ये देखा कि लोग क्या करते हैं कि एक पिक्चर ली, उसको डॉक्टर करके, टेलर करके, नीचे बॉडी किसी की और ऊपर चेहरा किसी का लगा के उसको वायरल कर देते हैं। फिर अभी चूंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का दौर है, फिर हमने देखा कि आप बैठे हैं, आपकी किसी ने पिक बना ली और उस पिक को यू आर टेकन अनअवेयर्स, आपको नहीं पता, आपकी पिक बना ली किसी खास पोज में। डेफिनेटली आप किसी, जब हर वक्त यू आर नॉट ऑन योर गॉड, किसी वक्त किसी हालत में आपकी पिक बना ली, उस पिक को उसने वायरल कर और उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल उसने शेयर करना शुरू कर दिया, या उसने इंट्रूड अपॉन टाइम एंड अगेन इंसिस्टेंटली आपको मैसेज भेजना शुरू कर दिए। ये सारी चीजें ऐसी सिचुएशंस हैं जो डेली लाइफ में हम फेस करते हैं। जब हैरासमेंट लफ्ज को उन्होंने इस्तेमाल किया तो ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है। ये दो जगह पे एक्सप्लेन किया उन्होंने, एक पाकिस्तान पीनल 2010 के अंदर। इसके अंदर विदाउट रीडिंग आउट एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द डेफिनेशन, मैं सिर्फ ये आपको बता देता हूं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। आपने ये देखा, और ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि किसी एक खातून के मतलब विदाउट हैविंग एनी कंटेंट और सब्सटेंस र्यूमर्स फैलाना शुरू कर देते हैं और कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर देते हैं कि वो इस कैरेक्टर की फिजिकल टच और फिजिकल एक्ट, ये भी हैरासमेंट है इस डेफिनेशन। अगर कोई शख्स, अच्छा, इस सारी हैरासमेंट के अंदर एक लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वट एवर इज बीइंग डन दैट इज बीइंग अनवेलकम्ड बाय यू।
If that is being welcomed by you, that is not harassment. आपको कोई शख्स जो है वो obscene messages कन्वे करता है and you are unwelcoming those messages, तो ये harassment है. लेकिन अगर आप वेलकम कर रहे हैं तो ये harassment नहीं है. खसूस you people, इसलिए कि आप लोगों को ये मौका, वुमेन जो कि इस सारे मामला को फेस कर रही है. दूसरा जो फैक्टर सामने आया वो ये सामने आया, और ये एस्टोनिशिंग बात आपको बता रहा हूं, इन केसेस के अंदर जो एक्यूटल की रेशियो है वो ऑलमोस्ट 100% है. अब आप लोग हर जितनी भी लेडीज हैं वो घर के अंदर तो बहुत कम है, जितनी भी बाहर निकलेंगे उनको प्रॉब्लम्स तो फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी हर बंदे को Servants were involved. She tried to escape. She was trying to contact, but nobody has reached to help her. Even last week में भी उन्होंने confess भी कर दिया था criminal, और उसके बाद भी अभी तक वो चल रहा है. उसके ऊपर एक प्रॉपर यानी मैं पहले उसका मोहतरमा का आंसर कर दूँ. असल में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, उसके जो कंट्रीब्यूटर है ना वो 4 लोग हैं. जब तक वो चारों लोग उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डिलीवर नहीं करेगा.